जब स्वर विज्ञान की स्पेशल ट्रेनिंग करने स्वर सम्राट जो इंडिया के जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े स्वर विज्ञानी हैं राजेंद्र जैन की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज हमें दी लेकिन थोड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए राजेंद्र सर की हम 5 जून 2025 में जब हम दिल्ली गए आध्यात्मिक कला केंद्र, तो वहाँ पर जब हम गए आध्यात्मिक साधना केंद्र, तो कई लोगों का, हमारे क्लासमेट्स कई लोगों का है, मैडम ये स्वर विज्ञान क्या है। स्वर विज्ञान यह आज का नहीं है, यह महादेव ने पार्वती जी को दिया था। और इस विज्ञान का अर्थ ये है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो मेरी एक नोस्ट्रिल चलती है, दोनों नाड़ियाँ तब चलती हैं जब हम सुषुम्ना नाड़ी चल रही, जब लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही होती है, जब लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही होती है, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं और इसमें ठंडे काम किए जाते हैं, म्यूजिक आदि सुना जाता है। जब दाईं नोस्ट्रिल चल रही होती है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। और स्वर विज्ञान के अनुसार जब दोनों श्वसन क्रियाएं दोनों नोस्ट्रिल से हो रही उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुंडलियों में 3 नाड़ी होती है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इंगला नाड़ी को लेफ्ट नाड़ी, पिंगला नाड़ी को राइट नाड़ी सूर्य स्वर, इंगला नाड़ी को लेफ्ट स्वर यानी चंद्र नाड़ी, पिंगला नाड़ी को सूर्य स्वर और सुषुम्ना नाड़ी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के समय हमें केवल पूजन ध्यान करना चाहिए। इस समय हमें कोई भी यात्रा, कोई भी नया कार्य या किसी को श्राप देना या किसी आशीर्वाद दे सकते हैं। कोई भी नकारात्मक चीज़ें अगर आप करते हैं तो इसका इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई कुबेरिया हो गई या सूर्योदय के समय आप किसी को कुछ ना बोलें, उस समय सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे, मिड में 12 बजे, दोपहरी, फिर शाम को 6 बजे, 5 से 6 जब प्रदोष 5:30 से 6 बजे, और साथ ही साथ रात्रि में 12 बजे इसका स्पेसिफिक टाइम बताया गया है। इस समय आप किसी को अपशगुन ना बोलें, कोई भी नकारात्मक चीज़ें अपने लिए या किसी और के लिए न मिले। इस समय यात्रा ना करें जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो। अगर सुषुम्ना नाड़ी में आप ये सब करते हैं तो दुर्घटना के योग बन जाते हैं। फिर आगे हम आपको अवश्य बताएंगे कि स्वर विज्ञान क्या होता है। और आपको स्वर विज्ञान उन्हीं साधकों पे सिद्ध होता है जिन्होंने कभी नॉनवेज, ड्रिंक, मांस, मदिरा और यहाँ तक तम्बाकू, मसाले का सेवन ना किया, जो हमने कभी नहीं किया। अर्थात कभी भी आपने किया होगा, क्योंकि यह हमारी 72,000 नाड़ियाँ हमारी नाभि से जुड़ी हुई हैं। उन नाभियों को कंट्रोल करके, नाड़ी शोधन करके ये क्रिया को आप कमांड करते हैं। इस क्रिया का सीखने का सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य ये था कि बहुत से जातक जातिका आते हैं जिनके पास कुंडली नहीं है, हस्तरेखा में भी स्पष्टीकरण नहीं दिख रहा, और वो पूछते हैं कि हमारा मुकदमा है या कोई भी ऐसी करंट की इंस्टेंट घटना कि कल ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस समय जब कुंडली नहीं है तो हम गोचर का भी सहारा नहीं ले सकते। फिर उनके क्वेश्चंस को हम अपनी नाभि के अंदर होल्ड करते हैं, इनहेल्स करके सांसों से खींच के होल्ड करते हैं। फिर जब हम अपनी उस सांस को बाहर फेंकते हैं, अगर वो लेफ्ट या राइट जिस तरफ चल रही होती है, एक विज्ञान है या एक साइंस है, उसके द्वारा हम बता देंगे। वह हमारी सांसें हमें बता देती हैं कि उसका वो काम बनेगा अथवा नहीं बनेगा। इस स्वर विज्ञान की क्रिया को ही, इस सांसों के नियंत्रण और सांसों की आवागमन की गति को ही हम स्वर विज्ञान कहते हैं। उम्मीद है यह छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो बताएंगे तो आपका स्वर विज्ञान का स्पष्टीकरण और हो जाएगा। संक्षेप में इतना ही।